अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्ग और अज़ीज़ साथी, जो एक सवाल आया है वो ये है कि जुमे के दिन अगर ईद आ जाए, ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा, तो फिर नमाज़ जुमा का हुक्म क्या होगा? नमाज़ जुमा पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए? देखिए, जुमा सारे अय्याम का सरदार है और हफ्तावारी ईद है। जुमा तमाम दिनों में अफ़ज़ल तरीन दिन है। इन्न मिन अफ़ज़लि अय्यामिकुम यौमुल जुमअह फरमाया गया। इसी तरह नमाज़ जुमा भी अफ़ज़ल है, क्योंकि नमाज़ जुमा से मुसलमानों का शिआर और इनकी इज्तिमाइयत का इज़हार होता है। नमाज़ जुमा जुमे की तरह बहुत सारी ख़ुसूसियात की वजह से मुनफ़रिद हैं, और जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी मिलता है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। तो इस एतबार से नमाज़ जुमा चूँकि नस्स कुरानी से साबित है, तमाम के नज़दीक फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह हर मुसलमान पर फ़र्ज़ आइन है। अलबत्ता बीमार, मुसाफ़िर, क़ैदी और ग़ुलाम वग़ैरह हो तो वो इससे मुस्तस्ना एक्ज़ेम्प्टेड है। नमाज़ जुमा के हवाले से अलबत्ता अब रही बात नमाज़ ईद के हवाले से 3 अक़वाल मिलते हैं। बाज़ के नज़दीक ये वाजिब है, अहनाफ़ के नज़दीक। बाज़ के नज़दीक ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, बाज़ अइम्मा के नज़दीक ये सुन्नत नमाज़ है। अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है और दूसरे अइम्मा के नज़दीक सुन्नत या फ़र्ज़ किफ़ाया है। अब नफ्स मसअला की तरफ आते हैं कि ईद के दिन अगर जुमा आ जाए तो जुमा पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। तो अब सवाल ये है कि जब फ़र्ज़ ऐन को वाजिब के लिए छोड़ देना, यानी जुमा ईद पढ़ लो तो जुमे की ज़रूरत नहीं है, ये कह कर के लोगों को अक्सर कहा जा रहा है। तो चूँकि ये फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने की सआदत हासिल की जा रही है। देखिए, सबसे पहली हदीस पाक जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में नक़ल किया, हदीस पाक क्या है? काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फ़िल ईदैन व यौमुल जुमअह सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला व हल अताका हदीसुल गाशिया क़ाला व इज़ा इज्तमअल ईदु वल जुमअह फ़ी यौमिन वाहिदिन यक़रउ बिहिमा अयज़न फ़ी अस्सलाह। क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद और जुमे के दिन, जुमे की नमाज़ों में और ईद की नमाज़ों में पहली रकत में सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला, दूसरी में हल अताका हदीसुल गाशिया की तिलावत फरमाते थे। और फरमाते हैं, रावी फरमाते हैं कि जब वो जुमा और ईद मिलकर आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों में, यानी ईद में भी जुमा में भी यही सूरे को पढ़ा है। यानी ईद की नमाज में भी सब पहली रकत में सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पढ़ा, ईद की नमाज की पहली रकत में भी सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पढ़ा, दूसरी में हल अता का हदीसुल गाशिया, उसमें भी दूसरे में भी हदीस हल अता का हदीसुल गाशिया, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। यही मफ़हूम अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, निसाई वगैरह में मौजूद है। इस हदीस पाक के आखिरी हिस्से से पता चलता है कि अगर दोनों जमा हो जाए तो दोनों में, यानी ईद और जुमा दोनों पढ़ी जाएगी। ये हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके अलावा है मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में हदीस पाक, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में भी हदीस पाक मिलती है। इज्तमा इन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तमा फ़ी ज़मानिही फ़ी ज़मानिही यौम जुमअतिन व यौम फ़ित्रिन क़ाला इन्न हाज़ल यौम यौमुन क़द इज्तमा फ़ीही ईदान फ़मन अहब्बा फ़लयंक़लिब वमन अहब्बा अन यंतज़िर फ़लयंतज़िर। तो आपके दौरे मुबारक में, अब चूँकि ये हदीस पाक के अल्फाज़ हैं, इस वजह से वो लोग उससे इस्तिदलाल करते हैं कि जुमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो पढ़े, न चाहे तो ना पढ़े। ये कहा जाता है, फ़र्ज़ नहीं है। इस हवाले से आता हूँ कि ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जुमा और ईद उल फ़ित्र जमा हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज ईद का दिन है, 2 ईदें जमा हो गई हैं, और जो घर वापस जाना चाहे चला जाए, जो जुमे के लिए रुकना चाहे वो इंतज़ार कर ले। इन अहादीस के अल्फाज की वजह से, जिसमें कहा गया चाहे तो जुमे के लिए इंतज़ार करो, चाहे तो चले जाओ, जिसकी वजह से लोग उमूमी तौर पर ये समझ बैठे हैं कि इसका हुक्म आम है। जबकि दूसरी हदीस पाक में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम्हारे लिए ईद का दिन है, जो रुकना चाहे रुक जाए और जो जाना चाहे चले जाए। अच्छा, ये क्यों कहा गया? एक अब यहाँ पर मज़कूरा बाला हदीस में तर्क जुमा की रुख्सत दी जा रही है। ये हदीस पाक को पेश किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस बात को समझना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकने के लिए क्यों कहा और जाने के लिए। अगर रुख्सत सबको थी तो सबको जाने के लिए कह देते। अब रुकने वालों को, जाने वालों को कहा कि भाई तुम लोग चले जाओ। इसकी तफसील कुछ आपको दूसरी अहादीस में भी मिलती है और इसकी तफासिल मिलती है। क्या है? वफ़ी हाज़िहि रिवायात दलीलुन अला अन्ना रुख़्सता इन्नमा हुय्या लि अहलिल अवाली व सुकानिल क़ुरा, कि ये जो रिवायत मिलती है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुरसल रिवायत नक़ल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ईद और जुमा जमा हुए, जिस पर आपने देहाती लोगों को कहा, चूँकि देहात में ना जुमा होता है ना ईद होती है, तो लोग ईद की नमाज के लिए देहातों से आया करते थे सहाबा किराम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जुमा ईद पढ़ ली। अब उनके ऊपर देहात वालों के लिए ईद से लेकर जुमे तक रुकना बड़ा कठिन है। कहाँ रुकेंगे? गर्मी है, धूप है, खाना पीना सब तो मसला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग रुकना चाहे रुक जाएं,
جو اپنے دیہات کو واپس جانا چاہے وہ واپس چلے جائیں۔ تو وہ جو حضرات آئے ہیں چونکہ ان کو رخصت ہے، ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، تو لہٰذا وہ مدینے کے باہر سے آنے والے دیہاتی تھے، اور حضرت عثمان بھی اس رخصت کو انہی کے ساتھ خاص کرتے تھے، نہ کہ شہر والوں کے لیے۔ اور اگر شہر والوں کے لیے جمعہ ساقط ہوتا تو حضرت عثمان اس کا ذکر فرما دیا کرتے، بلکہ آپ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا یہ رخصت صرف اہل مدینہ کے مدینہ منورہ کے باہر رہنے والوں کے لیے ہے، اور یہ بات صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوئی اور کسی نے اس کا انکار بھی نہیں کیا۔ امام محمد علیہ الرحمہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ نے بدائع الصنائع وغیرہ میں ملے گا کہ دونوں عید اور جمعہ حاضر ہونا ہوگا، دونوں میں آنا ہوگا، ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلی یعنی عید سنت بقول مختلف واجب، اور دوسری چیز جمعہ فرض ہے، تو ایک سنت یا واجب چیز کے لیے فرض کا ترک کر دینا تھوڑا ذہن اور خیال آنے میں تھوڑا سا مخالف بھی نظر آئے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب الام صفحہ نمبر 274 میں فرماتے ہیں یہ شہر والوں کے لیے، ولا يجوز هذا لأحد من اہل مصر ان يدعوا ان يجتمعوا الا من عذر يجوز لهم ترک الجمعہ وان كان يوم العید۔ آپ فرماتے ہیں شہر والوں کے لیے کسی کے لیے نماز عید کی وجہ سے جمعہ کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، مگر جسے شرعی طور پر کوئی عذر ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ مشکل الاثار للطحاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 میں فرماتے ہیں کہ ترک جمعہ کی جو رخصت ہے وہ صرف دیہاتیوں کے لیے ہے جن کے گھر مدینے سے باہر ہیں، جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، اس لیے جمعہ اہل مصر کے علاوہ واجب نہیں ہے اور جمعہ اہل مصر پر واجب ہے۔ ابن عابدین الشامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رد المختار والیوم نمبر 2 صفحہ نمبر 166، ایک ہی دن اگر عید اور جمعہ جمع ہو جائیں تو پہلی سنت یا واجب اور دوسری فرض ہے، کسی کو ایک کو بھی ترک نہیں کیا جا سکے گا۔ تو آپ کو تتمے کے طور پر اپنی خلاصہ کلام یہ بات بتا دوں، جو احادیث اور میں نے اقوال مجتہدین اور ائمہ آپ کے سامنے پیش کیا، جمہور علماء عید کے دن جمعے کے آنے سے عمومی طور پر جمعے کو ترک کرنے کے قائل نہیں ہے، اور یہ رخصت عمومی نہیں ہے، یہ رخصت مدینہ پاک کے باہر رہنے والے حضرات کے لیے خاص ہے، چونکہ وہ عید اور جمعہ ہر دو کے لیے اپنے گاؤں سے مدینہ پاک آتے، چھوٹے چھوٹے قصبات اور دیہات میں جمعے کی اور عیدین کے اجتماع نہیں ہوتے، اور اس کے لیے مصر کی شرط بھی ہے، اور ان دیہاتی حضرات کے لیے صبح عید کی نماز کے بعد سے جمعے تک رکے رہنا دوبارہ واپس آنا مشقت کا باعث ہے، اور والجمعۃ تسقط بالمشقہ فرمایا گیا کہ اسی بنا پر کہ بھئی اگر جمعہ جو ہے مشقت کی وجہ سے ہو تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، اسی بنا پر ان کے لیے جمعے کی رخصت دی گئی ہے، نہ کہ شہر والوں کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو حدیث پاک مسلم شریف میں ابو داؤد وغیرہ میں ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عید بھی پڑھی، جمعہ بھی پڑھی، آپ نے عید میں بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا، جمعے میں بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں پڑھی ہیں نا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم حبیب پاک کے ماننے والے ہیں، زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل تو ہمیں حبیب پاک کا دیکھنا پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حبیب پاک کا عمل دیکھنا ہوگا، تو حبیب پاک کا عمل کیا ہے؟ حبیب پاک نے تو دونوں پڑھی ہیں، جمعہ بھی عید بھی پڑھی ہے، جمعہ بھی پڑھی ہے، تو لہٰذا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہم عمل کرتے ہوئے جمعے کا عید کا بھی اہتمام کریں، عید کی نماز کا بھی اہتمام کریں اور جمعے کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔